मोहम्मद साहब, इस्तकबाल है आपका। हाँ फैजू भाई, आपका भी इस्तकबाल है। अच्छा अच्छा, मेरे चैनल पे मेरा इस्तकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के यार, टॉपिक पे क्या कहेंगे जनाब? अरे कुछ नहीं कहेंगे फैजू भाई, हम भी आपकी तरह मुर्तद हैं यार, लेकिन यार आप लोगों ने देखें ना वही यार, मिलने का। ये गलत बात है। फिर ये आपने ये मोहम्मद नाम क्यों रखा, जरा ये बताएं। रुक मोहम्मद जाओ, आगे इसके मुर्तद लग जाएगा 2-4 दिन में, आप बेफिक्र रहें। अरे रुक आप जाओ, लोगों छोड़ से आज। बड़ा सीखा है और बहुत कुछ सीखने की मतलब जरूरत है, जो हम दूसरों से बात कर पाए इन चीजों को लेके। अरे फैजू भाई, अच्छा हाँ जी जी जी, यार, बोले बोले फैजू सर भाई, बोले। मुझे एक थोड़ी सी ये है, मैं ये चाहता हूँ कि फैजू भाई आप एक स्ट्रीम करें, मतलब अपने लिए ही करें। तो जो भी आप सवालात उठाते हैं, वो तो मैं सुनते आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे, बड़ा अरसा हो गया सुनते हुए। तो आप जो जो भी पॉइंट उठाते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं। जैसे कि कल परसों में एडम भाई के भी उसमें था स्ट्रीम में, तो आप भी थे उसमें। तो उसमें एक अच्छा ये मोमिन आया था, उसने कहा कि वो मुर्तद को मानने के लिए था ना कुछ, कि अगर मुर्तद है तो हजरत अली ने जिंदा जलवा दिया था इतने मुर्तदों को। एक दूसरे साहबा बोले कि अगर मैं होता तो मैं उनको जलवाता नहीं, मैं उनका कत्ल कर देता। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, मैं इसको, मुझे याद आ रहा है। अब मेन मेन मुद्दे की बात रख दें कि क्या था हाँ मतलब हाँ उस डिस्कशन में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो उसने डिफेंड करने के लिए एक दो अहादीस उसने पेश की, तो उसमें मुर्तद का कहीं जिक्र भी नहीं था, शायद आपको याद हो। फिर आप भी बोले थे कि ये मतलब वो 10,000 की कुछ शर्त थी, आपको याद होगा ना। आगे आगे, हाँ मुझे सब याद है भाई, हाँ आगे तो हाँ हाँ। बोले, उसमें क्या तो इंटरेस्टिंग बात तो लगी आपको? हाँ हाँ, तो इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी कि मैंने आपकी जितनी भी स्ट्रीम देखी, जितनी भी आपकी मतलब जो है मुनादरे देखे इन लोगों के साथ, मतलब मोमिन के साथ, तो मैंने उनको हमेशा जो है फॉल डाउन पे देखा। मतलब वो लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाए, मुकाबला इन द सेंस वो जब ही तो कर पाएंगे जब वो हक पे होंगे, तो वो हक पे नहीं थे। तो इन्हीं चीजों को लेके मैंने भी हम्म इस्लाम को जो है मतलब छोड़ दिया। तो मैं चले, आपका अब दरूद इब्राहिम सुना दे दरूद इब्राहिम, यार जी। दरूद इब्राहिम तो मुझे नहीं पता। हाँ, दरूद मुझे ये तो याद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, हाँ, यही यही। कमा सल्लैता अला आगे इब्राहिम पूरा वाला पूरा आले पढ़े ना। इब्राहिम। अच्छा अच्छा, हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, इन्नका हमीदुन मजीद। सॉलिड और है कुछ बंदा, सुनाना है? सॉलिड है। अच्छा, ये एक और मिनट, क्या एक मिनट। सुनाएंगे? रुकू की क्या दुआ है ये, जब नमाज में रुकू में जाते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? अ, यार मैंने नमाज पढ़ना बड़े टाइम से छोड़ छोड़ दिया, या तो अल्लाहुम्मा सल्ले, वो उसमें, अच्छा रुकू में जाते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं कभी? यार मैंने नमाज पढ़ना बड़े टाइम से छोड़ दिया तो मुझे, हाँ, सुभान रब्बी सच? अलैहि, नहीं सुभान रब्बी अलला। अच्छा, ये तो देखे ना, आप टेस्ट में फेल हो रहे हैं ना, आप किसी से पूछ रहे तर्जुमे हो। में तो बोलते हैं सुभान रब्बी अलला, ये और रुकू चीटिंग में हो जाके रही है, बोलते हैं सुभान ये रब्बी चीटिंग है यार, खुलेआम अलला। चीटिंग हो रही है। अरे नहीं नहीं, अरे मैं गलत शुरू है। से नमाज बताता हूँ, अरे मैं शुरू से बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ आपको, ठीक है सेबू नहीं भाई। यार, अब बात ही खत्म हो गई। अब एक काम करे, जी जी, नमाज जनाजा की दुआ सुना दे चले। यार मैं नमाज जनाजा बड़े टाइम से नहीं पढ़ी है फैजू भाई, लेकिन अगर शुरू से अच्छा बोलोगे तो मैं शुरू से सुना दूंगा नमाज आपको। चले, सुराफिल लास्ट। यार सूरह फील तो मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से याद है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना ये सिरातल सुराफिल है, मुस्तकीम सिरातल लजी। जी, अरे नहीं ये ये सूरह फील नहीं है, सुराफिल है। ये सूरह, नहीं सूरह अरे फील नहीं है। यार, एक लाइन बोल दिया करो, इस पूरे फील लिए मत बोला करो भाई। चले, नहीं ये अलम तरा कैफा। अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअलना, थोड़ा मेरे दिमाग से हाँ, उतर गया है यार ये, ठीक 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 है, नहीं सही है भाई, मामला, बहुत मेरी बहुत मेरी टाइम तरफ से से तो छोड़ दिया। पास है हाँ मामला जी, हो ओके है, जाता है, हो क्योंकि जाता इतना एक अरे आम फैज भाई, मोमिन मैंने बहुत टाइम से होता छोड़ है। दिया, जैसे कि आप अगर उस पे आओगे ना, ये वो क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं, ये चारों, वो क्या होते हैं वो चारों, चारों कुल। हाँ चारों कुल, कल कुल,
कुल औज़ु बिन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, क्या बोलते हैं, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ऐसे करके। ये एक आयत ये है, तब बदेदा भी लाभियों वतम मांगना अनु मालू वमा कसब सैसला नारन जाता लाभियों अमरातु अम्मा लता लता की दिया अबलुम में मसद। ओके एक सर वो जी, आयत यू है, आर इन्ना अतईना कल कौसर फजली रब्बी का वनार इन्ना शानी का हुवल अख्तर। एक है कुल बस औज़ु सर। बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन नास। बस करे सर, गलती हो गई, माफ करें। ना जी, अरे मैं तो असल आप में कुरान, पाकिस्तान से हैं? नहीं नहीं मैं इंडिया से हूँ। मुझे मुझे जो है हिंदुस्तान से? मतलब जो है आप लोगों का बड़ा करम है और अल्लामा सीकर साहब का बड़ा मेरे ऊपर रहम है कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। सेम टू यू, सेम टू पाकि, यू। पाकिस्तान तो बड़ा नालायकों का मुल्क है और जो अच्छे लोग हैं वो बाहर निकल के जा रहे हैं, जैसे हमारे अल्लामा सीकर साहब हैं। अच्छा, अदनान समी, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अरे बिल्कुल, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। अदनान सामी साहब भी हमारे वहां से बन निकल गए, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम्म, लेकिन हाँ मोमिन हूँ, हिंदुस्तान से मोमिन हूँ लिफ्ट एक। मांगी उन्होंने, देखे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लाइफ बन गई यहाँ आके, उनका वजन भी कम हो गया। बड़े भारी थे फैजू भाई, आपने तो देखा ही होगा उन्हें। हाँ हाँ जी, चले, अब अदनान सामी पर हमारी बातें नहीं थी, लेकिन चले आप जुड़े हमारे साथ और बड़े हमें खुशी अरे हुई कि लोग अरे फैजू भाई, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अरे नहीं छोड़ नहीं रहा हूँ, छोड़ चुका। इस्लाम इज द हाँ, मतलब डर्टी छोड़ रहे हैं, रिलीजियन मैं और प्रेजेंट टाइम फॉल्स बता रहा हूँ। रिलीजियन। और मोहम्मद तो मेरी नज़र में तो ये मान लो कि वही सारा मतलब जो है माइंडली डिस्टर्ब इंसान था, या जो भी था। अच्छा, मैं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये सारा जो उसने जो है बखेड़ा खड़ा करा है, ये सब मोहम्मद की ही देन है। ये आप कौन से स्टेट से हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और आपका बस भाई हूँ मैं। और मैं इससे पहले एल हदीस हुआ करता था और तमाम मैंने बड़ी कोशिश करी, इस्लाम को लेकर बड़ा दिफा किया है मैंने, मतलब बहुत कुछ पढ़ा है मैंने इस्लाम। असल में मैं एक चीज़ और बताऊं मैं आपको फैजू भाई, कि मैं इस्लाम 2015-16 में छोड़ चुका हूं। आप लोगों को मैंने अभी सुना है फैजू भाई, हम्म। सुनना है फैजू भाई? जी 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 जी, जी, हाँ बोलिए। हाँ जनाब। अरे फैजू भाई, दूसरे भाई कौन बोल रहे हैं? क्या अब्दुल हमीद साहब है क्या ये? गालिब मिर्जा भाई, गालिब। ये मेरे गालिब भाई हैं। अरे गालिब भाई है, अरे गालिब भाई आपका, आप बड़े मेरे लिए अजीज हैं, मेरे भाई हैं। गालिब भाई आपको भी मैंने बड़ा सुना है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको इन मतलब जो आप मुझसे आए थे सुन रहे थे, मैं इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि इस्लाम को मैं 2015-16 में छोड़ चुका हूँ। और इसका छोड़ने का जो रीजन है, वो रीजन है मेरे पिता, मेरे अब्बू। असल में मेरे अब्बू जो है ये सारा इस्लाम जो भी है ना, ये बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं। मेरे पास, मेरे अब्बू के पास एक बक्सा है बहुत बड़ा, उसके अंदर तमाम किताबें हैं, सारी अहादीसें हैं, सारे शबाना उमरी, अल्लाह के नबी की शबाना उमरी तो जानते होंगे फैजू भाई आप? हाँ जी, बताएं। हाँ, शबाना उमरी तो जानते होंगे ना आप? सबाए उमरी, ये क्या बरेलवियों की किताब है? नहीं, शबाना उमरी। नहीं 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 पता सर शायद, जी। मुझे इल्म नहीं अच्छा है अच्छा भाई इसका। अच्छा, आपके इल्म में नहीं होगी, ये शबाना उमरी अल्लाह के नबी के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं, जो बड़े बड़े मौल्लिम, बड़े बड़े आलिमों ने लिखी हैं। असल में मैं अहले हदीस मसलक से अच्छा अच्छा, ताल्लुक सीरत रखता की था। किताब है ना? यार, जी जी हमने जी हाँ। हमने इब्ने इशाक, इब्ने हिसाम, सीरतुल हल्बिया, इनके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे मेरे अब्बू के पास ये भी हैं किताबें, इब्ने हिशाम, इब्ने हिशाक। तो मेरे अब्बू इन चीजों किताबों को पढ़ा करते थे और अक्सर मुझसे ये कहते थे, यार ये जबीन मेरी ये, अरे मैंने अपना नाम निकाल दिया बीच में। मेरे अब्बू मुझसे कहते थे, यार ये चीज मेरी समझ में नहीं आती कि अल्लाह के नबी ने जब यहाँ काबिज हो गए, उसके बाद ये तमाम मुल्कों में ये खत जो भिजवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, ये चीज मेरी समझ में नहीं आती। मेरे अब्बू अक्सर मुझसे ये, ये कहते थे। ये नबी ने भी किया है? एक एक सेकेंड, ये जी नबी जी के बाद सहाबियों ने नहीं किया, नबी ने खुद प्लान बनाया था जी जी, रोमन्स पे नबी अटैक करने नबी का। ने किया है, नबी के खत हैं, ये आज भी मौजूद हैं ये हाँ। अदाए घर में आज भी रखे हुए हैं मदीना में और ये हम्म, आपके मक्का में। जी, अगर अगर आप सीरत इब्ने इशाक उठाएं और तारीख तिबरी देखें, तो रसूल अल्लाह जजीरा अरब को फतह करने के बाद रोमन्स पे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल बिल्कुल। मदीना में जाकर छुपे थे कि रोमन्स आएंगे, हम उन पे अटैक करेंगे। लेकिन मदीना में गर्मी बहुत थी,
اور گرمی میں 1 سال انہوں نے انتظار کیا کہ گرمی ختم ہو جانے، تو اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی 9 ہجری میں. اس کے بعد اچھا ابو بکر نے یہ تیاری کی ہے کہ رومنس پہ اٹیک کرتے ہیں. اچھا اچھا. جی یار فیضو بھائی تو میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ چیزیں تو میں ساری پڑھا ہوا ہوں اور اسلام سر کو تو میں تھوڑا شارٹ میں 2015-16 رکھیں، میں چھوڑ ہمارے چکا ہوں. ہمارے ایک مومن بھائی بھی ہیں محمد صاحب. جی جی تھوڑا فیضو بھائی شارٹ میں ایک رکھیں. چھوٹی سی بات ہے، میری چھوٹی سی بات ہے جی فیضو بھائی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ آپ کے اس سے پہلے جو جنہیں یہ کفار مکہ کہتے تھے، جو اللہ المنات العزا اور تمام ان جیسے بتوں کی جو بت پرستی کرتے تھے، کیا ان کو ماننے والے لوگ آج بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نہیں کرتے. ایکچولی کیا ہے اچھا. کہ جو مکہ ہے نا، اس میں ایک خدا جی. کی عبادت نہیں ہوتی تھی. جو بت پرست لوگ تھے ان کے کئی سارے خدا ہوتے تھے. ٹھیک ہے ہاں نا. اب تکلیف جیسے پڑتی ہے. ہاں عرب کے جو یہودی عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، تو مدینہ میں بھی یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے. لیکن جو مکہ میں جو لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ خدا تھا. کوئی لات عزا منات کو مان رہا ہے، جیسے قریش مانتے تھے لات عزا منات کو، حبل کو. دوسرے لوگ کسی اور کو مانتے تھے. لیکن آج ان لوگوں کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. اچھا ایک چیز لیکن بتاؤں. عربین کرسچن ہے وہ آپ کو مل جائیں گے جارڈن میں. آج بھی جارڈن میں ایک اور لیبیا میں مل جائیں گے آپ کو. چیز اچھا بتاؤں میں آپ کو. حضور نے بھگوا رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے. اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ یہ مشرکوں کے کپڑے ہیں، یعنی بت پرستوں یا مورتی پوجکوں کے کپڑے ہیں. اور دنیا جانتی کہ بھگوا کلر عام طور پہ پہنتا کون ہے؟ جو مطلب مذہبی طور پہ ہندو لوگ. اب یہ کیا لیکن کنیکشن ہے؟ ہمارے سید ہاشمی صاحب بھی تو بھگوا کپڑے پہنتے ہیں. دیکھا ہے اپنے سید ہاشمی صاحب کو؟ ارے وہ تو انڈیا میں ہو کے وہ تو الگ ہی ان کا صوفیانہ پتہ نہیں کیا کیا نوٹنکی رہتی ہے وہ تو. لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں منع کیا گیا بھائی کہ بھگوا کا کپڑے نہیں پہننے چاہیے. کفر کی نشانی ہے. لیکن لیکن فیضو بھائی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سے. ہلو جی بولیں. ہاں فیضو بولے بھائی، سر بولیں. آپ ایک چھوٹی سی اسٹیم کریں، چاہے 15 منٹ کی یا آدھا گھنٹے کی، تو اس میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ قرآن یا حدیث سے لے کے جو بھی آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، ملاؤں سے یا مولویوں سے یا محمد کے فالوور سے، تو ایک آپ اسٹیم تیار کریں کہ ہم نے یہ اس آیت میں ہم نے یہ چیز پائی، مطلب یا کافروں کے قتل کرنے کی ہو یا عائشہ سے 6 سال کی شادی کرنے کی ہو. تو ایک پراپر آپ ایک اسٹیم تیار کریں یا پراپر ایک بک تیار کریں. یہ بہت ضروری نہیں. ہے فیض بھائی، ارے کیونکہ سر آپ جی، اچھے سے جانتے ہیں کہ اسلام جو آئیڈیالوجی ہے نا، یہ خطرناک ہے، نہ کہ یہ مومن خطرناک ہے. میں اتنا جانتا ہوں 99.99% مومن جو ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ واٹ از دا اسلام. چلیے جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں ذرا ان سے باتیں کی جائے. اوکے 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 غالب بھائی، تھینک یو بھائی. جی اوکے بہت فیض بھائی. بہت جی 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 محمد شاہ شکریہ. اور نام بدلے یار جلدی. بالکل بالکل مرتد ہو گیا آج سے. لکھے مرتد اعظم محمد. بالکل بالکل فیض بھائی، مرتد اعظم محمد ہی لکھا جائے گا آج سے. محمد تو جی کمینہ تھا نمبر. چلیے ٹھیک ہے. اب ہم دوسرے بھائی سے بات کرتے ہیں. بالکل تھینک یو غالب بھائی.